हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी 60 डिग्री. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल. सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि जो एंगल आर है यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 0 डिग्री गिवन है. तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ये हमारी कॉमन नॉर्मल हो गई. सो ये नॉर्मल हो गई. अब हमारा जो एंगल आर है रिफ्लेक्शन एंगल, यानी वो क्या है? 0 डिग्री गिवन है हमें. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या गिवन है? 0 डिग्री. सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम क्या करते हैं? ऑलवेज जो हमारा नॉर्मल होता है, जो हमारा नॉर्मल होता है इससे क्या करते हैं? मेजर करते हैं कॉमन नॉर्मल से. इस कंडीशन के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो क्या करेगी? इस कॉमन नॉर्मल से ही पास होकर चली जाएगी. यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू हमें क्या देगी? 0 रह जाएगी. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा? की कॉन्सेप्ट कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आई इज इक्वल्स टू होता है हमारा एंगल आर. एंगल आई और एंगल आर हमारा 0 इक्वल होना चाहिए. अब हमें एंगल आर की वैल्यू क्या गिवन है? 0 गिवन है. यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. और 0 डिग्री हमें ऑप्शन बी में गिवन है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.